अगर आप भी किसी ऐसे देश की तलाश में हैं जहां बर्फ से ढके हिमालय हो, प्राचीन मंदिरों की घंटियां सुनाई देती हो, सस्ती यात्रा और जहां पर भरपूर शांति मिले, भारत जैसा अपनापन भी हो, तो आपका अगला डेस्टिनेशन होना चाहिए हमारा पड़ोसी देश नेपाल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां आज हम जानेंगे नेपाल का इतिहास, वहां की संस्कृति, घूमने की जगह, वहां हमें कैसे जाना चाहिए, कुल कितना खर्च आएगा और आखिर में एक सवाल कि हमें नेपाल क्यों जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि नेपाल देश की राजधानी काठमांडू है और वहाँ की करेंसी नेपाली रुपया है और एक भारतीय रुपया लगभग 1.60 नेपाली रुपए के बराबर होता है। नेपाल एक लैंडलॉक देश है, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और भारत के साथ इसकी सीमाएं 1850 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हैं। अगर बात करें नेपाल के इतिहास और भारत के साथ नेपाल के संबंध की, तो नेपाल कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा है। यह एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र रहा है। यहाँ के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को एकजुट किया। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म भी यही हुआ, लुम्बिनी में। भारत और नेपाल का संबंध बहुत पुराने हैं, चाहे वो भगवान श्री राम माता सीता का विवाह की बात हो या फिर 1950 की शांति और मित्रता संधि। दोनों देश सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से गहराई से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं नेपाल की संस्कृति, पहनावे और खान पान की। तो यहाँ की संस्कृति में हिंदू और बौद्ध परंपराओं का गहरा असर है। पुरुष दारुआ शुरुल पहनते हैं और महिलाएं गुम्पू चोली। यहाँ के प्रमुख त्योहार है दर्शे यानी दशहरा, तिहार यानी दिवाली और छठ। खाने में आपको मोमोज, थुक्पा, नेपाली थाली और गुंडरुक जैसे अनोखे स्वाद मिलेंगे। लोग बहुत विनम्र, मेहमान नवाजी और शांत स्वभाव के होते हैं। वहीं आपको यह भी जानना चाहिए कि नेपाल के कुछ अनोखे नियम। नेपाल दुनिया का एक लौता देश है जिसकी झंडे की आकृति त्रिकोणीय है। यहाँ संडे को नहीं बल्कि शनिवार को छुट्टी होती है। और हाँ, गैर नेपाली नागरिकों को माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक जाने के लिए परमिट लेना होता है। तो अब बात करते हैं सबसे खास यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस की। अगर आप नेपाल गए हैं तो यह जगह आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसमें है काठमांडू, जहाँ पर पशुपतिनाथ, दरबार स्क्वायर और बौद्धनाथ स्तूप है। पोखरा, जहाँ आपको फेवा लेक, सरांगकोट से सनराइज और पीस स्तूप देखने को मिलेगा। वहीं लुम्बिनी, जो कि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। चितवन नेशनल पार्क, जहाँ की जंगल सफारी आपको जरूर करनी चाहिए। नागरकोट, जो कि हिमालय के बेहतरीन व्यूज के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत से नेपाल कैसे जाएं, वीजा और यात्रा का कुल कितना खर्च आएगा। तो भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल जाना बहुत आसान है। यहाँ पर हमें वीजा की जरूरत नहीं है, बस पासपोर्ट या आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि ओरिजिनल हो, फोटोकॉपी नहीं। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो सुनौली, रक्सौल बॉर्डर और रेल मार्ग से गोरखपुर से और हवाई मार्ग से आप दिल्ली या मुंबई से काठमांडू तक पहुंच सकते हैं। जिसमें बात करें ट्रिप के कुल खर्च की और ट्रैवल प्लान की, तो अगर 5 दिन का बजट ट्रिप प्लान करते हैं तो कुल खर्च, जिसमें होटल 800 से 1500 रुपए प्रतिदिन, खाना पीना 300 से 500, ट्रांसपोर्ट और एंट्री 200 से 500, यानी कुल खर्चा 8000 से 12000 रुपए में आप एक नेपाल की यात्रा का मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमें नेपाल क्यों जाना चाहिए? नेपाल सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि भारत का एक भावनात्मक रिश्ता है। धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध दोनों देशों को जोड़ते हैं। नेपाल जाकर आपको लगेगा कि आप अपने घर का ही विस्तार देखने आए हैं, बस भाषा और करेंसी में थोड़ा सा बदलाव है। तो चलिए अगली ट्रिप नेपाल की बनाइए और एक नया अनुभव पाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपनी यात्राएं करते रहें।